Okay, Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is physical education and this is for class 12th. And our particular topic from the chapter doping. So today in the doping we will discuss the doping controlling procedures and the responsibility of the athletes during doping test. ओके इसको हम जानेंगे। सो देखिए, डोपिंग कंट्रोल के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी है। द नेम ऑफ दैट कमेटी इज वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, अदर देन दिस कमेटी एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन डोपिंग एजेंसी। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये है नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, सो एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन एंटी डोपिंग एजेंसी एंड ऑल द कंट्रीज एंटी डोपिंग एजेंसीज आर कंट्रोल्ड बाय द वाडा, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज। ये जो वाडा है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दैट इज IOC इसके साथ मिलके काम करता है। ठीक है, वाडा इज वर्किंग विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो डोपिंग में होता क्या है कि जो टेस्ट लिया जाता है इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड। इंडिविजुअल का जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस है वो कलेक्ट किया जाता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, हेयर हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया। तो नॉर्मली यूरिन ही जनरली कलेक्ट किया जाता है, बट एनी जो मैंने बताया इनमें से कोई भी कलेक्ट किया जा सकता है, इवन हेयर, स्वेट, सलाइवा, ब्लड एंड यूरिन। सो इट्स डिपेंड अपॉन द वाडा एंड और इट्स डिपेंड अपॉन द कंट्रीज ऑन एजेंसी। सो बात हमने की कि डोपिंग टेस्ट के लिए बेसिकली स्पेसिमेन लिया जाएगा, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, जिसमें हमने बताया ब्लड, हेयर, सलाइवा एंड स्वेट, एंड डन बाय वाडा, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाउ ड्यूरिंग, व्हेन टू बी डन? सो इट कैन बी डन ड्यूरिंग competition or out of competition. It's depend upon the WADA, that is the World Anti-Doping Agency. During competition also, अगर उनको लगता है या रैंडमली या उनको लग रहा है कि कोई डाउट है, किसी तरह के एम्बिग्यूटीज हैं उनके माइंड में, तो दे कैन इवन चेक इन competition also. And out of competition, that means during training session या during ट्रेनिंग पीरियड भी ये डॉप टेस्ट किया जा सकता है। सो ये तो है इवेंट टू बी कंडक्टेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर। टेस्टिंग प्रोसीजर को हम जानते हैं कि हाउ एक्चुअली इट इज टू बी डन। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, नोटिफाइड बाय ए डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर। जो एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है या इंडिविजुअल है, ही और सी विल बी नोटिफाइड बाय ए डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर। उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर वेन्यू। आपको पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे डोपिंग टेस्ट के लिए आना है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज द एथलीट और द स्पोर्ट्स पर्सन विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर। Second thing, report to the doping control station. So, as per the schedule, the individual or the athlete will report to the doping control station at the given time. And if he is late, he has to give some valid reason for that. Otherwise, by any means, he or she has to report to the doping control station. तो ये दो पॉइंट हो गई, दो बातें बता दी। नेक्स्ट,
choose a collection vessel and kit. So once the athletes will report to the doping control station, then he will be briefed by some officer there about the procedure, and on completion of the briefing the player will choose any vessel. Vessel means any small container, है ना, मतलब कोई भी ऐसा वस्तु, मतलब बर्तन हम कह सकते हैं. That is one thing. Other than that, he or she will also choose a kit from there. So वहाँ पे कई सारे किट होंगे. So the athletes can choose himself or herself any kit. साथ ही साथ उसको एक सेपरेट वेसल भी लेना पड़ेगा. अदर देन द किट, कोई बर्तन भी लेना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. Split the sample into A and B bottles and seal them. Then the individual pass his or her urine or other specimen in the bottles. So there are two bottles, bottle A and bottle E. So both the bottles will be filled by the specimen, जो नमूना है, samples, and will be sealed by the individual himself or herself only, but in the presence of any doping officer. ठीक है. साथ ही साथ जो वेसल लिया था, अलग से कंटेनर लिया था, जो छोटा कोई भी यूटेंसिल्स जो भी कुछ लिया था, the individual will also pass some of his or her sample in that separate vessel also. समझ में आ गया. तो बेसिकली जो चौथा स्टेप है, इसमें सैंपल देना है दो बोतलों को, जिसमें बोतल ए और बोतल बी लिखा होगा. दोनों बोतलों को सैंपल देने के बाद, या हम नॉर्मली कह सकते हैं कि यूरिन देने के बाद उनको सील करना है, और साथ ही साथ कुछ यूरिन जो अलग से वेसल लिया था उसमें भी डालना है. नेक्स्ट, कंप्लीट द डोपिंग कंट्रोल फॉर्म. So once the athletes has given the specimens या sample उसने दे दिया, so then he or she has to fill a doping control form. So there will be many columns or many information will be required to fill that columns, maybe many personal information, but that will all be they will not be disclosed to by any other person. मतलब जो एक पर्सनल डिटेल्स हैं उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पे रखा जाएगा. दे विल नॉट बी लीक्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स. ठीक है. दिस इज ऑल कॉन्फिडेंटल. ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कॉन्फिडेंटल है. सो हमने बात की कि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिमेंस, उसके बाद जो डोपिंग कंट्रोल फॉर्म है उसको इंडिविजुअल फिल करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, सो दिस इज द प्रोसीजर. ये जो एथलीट्स का रोल यहीं तक है. देन ही विल बी ही हैज नो वर्क टू डू आफ्टर दैट. एंड देन व्हाट द डोपिंग कंट्रोल एजेंसीज और जो टेक्नीशियन हैं उनके व्हाट दे विल डू. First, A sample will be tested. If found positive, then B sample with presence of athletes will be tested. So जो उनकी टेक्निकल कमेटी है, डोपिंग कंट्रोल जो एजेंसीज है उसकी जो टेक्निकल जो कमेटी है या जो टेस्टिंग वाली कमेटी है, फर्स्ट दे विल टेस्ट द सैंपल ए सैंपल को वो टेस्ट करेंगे. एंड इफ ए सैंपल इज फाउंड पॉजिटिव, देन दे विल कॉल द कोच और द एथलीट्स, एंड द बी सैंपल विल बी टेस्टेड बाय द कोच और इंडिविजुअल्स प्रेजेंस. यानी कि पहला सैंपल ए अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद इंडिविजुअल को कॉल किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, साथ ही साथ कोच को इन्फॉर्म किया जाएगा. सो कोच या इंडिविजुअल या दोनों को पर्सनली वहाँ पे स्टेशन पे आना होगा. एंड जो सैंपल बी है, सैंपल बी जो बी बोतल में लिया गया था,
that will be tested by इंडिविजुअल्स प्रेजेंस, और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो कोच की प्रेजेंस में किया जाएगा. ओके, सो इफ बोथ द सैंपल्स आर फाउंड पॉजिटिव देन द कंसर्निंग अथॉरिटी, भाई कोई इंडियन प्लेयर है या कोई और ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, जो भी है, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द होल स्टोरी, अबाउट द पॉजिटिव लाइक ऑफ द डोपिंग टेस्ट. जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो वाडा जो कंट्री की जो एजेंसी है, डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी, उसको इन्फॉर्म करेगी. देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंट्रीज एंटी डोपिंग एजेंसी टू लाइक बैन द एथलीट्स और एनी पेनल्टीज और वट एवर, जो भी वट एवर दे विल डिसाइड. मे बी द प्लेयर इज़ नॉट अलाउड टू प्ले फर्दर. हो सकता है उसने कोई मेडल जीत लिया हो, सो दैट मेडल्स कैन बी टेकन बैक, और एनी अदर पेनल्टीज जो कि रिवाइज होती रहती है टाइम टू टाइम. सो दिस इज़ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर. इस तरह से ये होता है. आई डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक थिंग्स, मे बी सम माइनर चेंज इन दिस प्रोसीजर एंड इट टेक्स टाइम. ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम्स. ऐसा नहीं कि एवरीथिंग कैन बी डन इन वन डे ओनली, सो इट टेक्स टाइम. सो बेसिकली जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज है, ये ही टाइम टू टाइम जितने भी रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द डोपिंग, उनको रिवाइज करती रहती है, अपडेट करती रहती है. एंड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज ऑल्सो लाइक वी कैन से कि ये एक लिस्ट भी तैयार करती है, उस लिस्ट को भी बेसिकली फॉरवर्ड करती है सभी एथलीट्स जो कंट्री के एजेंसीज हैं उनके पास, की दीज आर द बेसिकली बैन ड्रग्स. जितने भी बैन ड्रग्स हैं उनका ये नाम बेसिकली लिख कर उस लिस्ट को फॉरवर्ड करती है हर देश की एजेंसी के सामने. ओके, सो पीपल्स और एथलीट्स कैन अवेयर वेरी वेल कि दीज आर द बैन ड्रग्स विच आर बैंड बाय द वाडा. सो जितने भी बैन ड्रग्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के बेसिकली वाडा ऑल्सो लाइक प्रोवाइड द नॉलेज about the drugs which are banned to the athletes, and athletes को aware ये भी करती है कि what are their harmful effects on their health. so जो harmful effects हैं, जो side effects हैं उनको, और स्पेशली बहुत सारे जो लाइफ थ्रेटनिंग उनका जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी वाडा बेसिकली अवेयर करती है लोगों को बता के. So this is all about the doping control procedure, and we have also discussed what is the responsibility of athletes. Okay, so एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं जैसे यूरिन, ब्लड, हेयर और सलाइवा एंड स्वेट इसमें लिए जाते हैं. वह जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, वो बेसिकली टॉप एजेंसी है वर्ल्ड की, एंड उसके अंडर में जितनी भी नेशनल एजेंसीज आती हैं, जैसे इंडिया की हम बात करें तो नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. जो वाडा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलके बेसिकली डोपिंग प्रोसीजर फाइनलाइज करती है. बेसिकली टेस्ट ड्यूरिंग कंपटीशन भी किया जा सकता है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम या आउट ऑफ कंपटीशन हम कह सकते हैं. दैट मीन्स इन ट्रेनिंग पीरियड भी किया जा सकता है. जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है. सबसे पहले इंडिविजुअल या प्लेयर को नोटिफाई किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. उसके बाद जो प्लेयर है वो सेंटर में जो डोपिंग सेंटर है उस पर रिपोर्ट करेगा. उसके बाद वहाँ पे कुछ किट्स रखे होंगे और कुछ वेसल्स, छोटे बर्तन रखे होंगे. सो ही विल चूज पर्टिकुलर एनी किट डिपेंड अपॉन हिज और हर विश. कोई किट चूज करेगा, वो अपना सैंपल देगा. लाइक देर आर 2 बोटल्स, बोटल ए एंड बोटल बी, तो दोनों को फिल करेगा. एंड ही विल हिमसेल्फ और हर सेल्फ विल सील दीज 2 बोटल्स. ही विल ऑल्सो कंप्लीटेड डोपिंग कंट्रोल फॉर्म. जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो सारे के सारे भरे जाएंगे. देन देयर टेक्निकल कमेटी या वट एवर जो भी डॉक्टर्स हैं, दे विल टेस्ट द सैंपल ए. If the sample A is found positive, then they will call the individual or in his or her absence to the coach
then the sample B will be checked in their presence, and we finally both the samples are found positive, then the individuals agencies will be informed accordingly, and then it is the duty of the agency to take some necessary actions against the player or the athletes. So this is all about the doping control procedures and the responsibility of the athletes. So I hope आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आई होप वेरी क्विकली स्कूल खुलेंगी एंड यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम फिजिकली. हम आमने सामने डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्लास एंड कीप ए पेन एंड नोटबुक इन योर हैंड, नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स. And as I usually say, please do not ignore the physical education subjects. This is very important for your life as well as for your academics. यही सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, बोलते ना, मरते दम तक आपका साथ देगा, जो आपको हेल्थी रखेगा. एंड इफ़ यू आर हेल्थी डेफिनेटली यू विल बी वेल्थी, बिकॉज हेल्थी एंड वेल्थी बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, अगर हम हेल्थी नहीं हैं तो वी कैन नॉट बी वेल्थी, और अगर हम वेल्थी हो भी गए और अगर हेल्थी नहीं है तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट वेल्थ. देन वी विल एक्सपेंस दैट वेल्थ ऑन योर हेल्थ, एंड इट इज रियली क्वाइट like difficult to get back the health on track. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye dear students.